ओपी सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर की असली कहानी से आज तब पर्दा उठ गया जब आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि पाकिस्तान की बस एक गलती का इंतजार था। ग्राउंड एक्शन के लिए हमारे टैंक्स तैयार थे। आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत एक्सप्रेस ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने वो हकीकत बताई कि ऑपरेशन सिंदूर का टर्निंग पॉइंट क्या था। इस रिपोर्ट में मैं आपको दिखाऊंगा आर्मी चीफ क्यों बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। क्या भारतीय सेना फिर से पाकिस्तान को सबक सिखाने वाली है? क्या पाकिस्तान एक बार फिर दुस्साहस पर उतर आया है? क्या एक बार फिर पाकिस्तान कश्मीर की शांति में खलल डालने की साजिश रच रहा है? क्या पाकिस्तानी हुक्मरान भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की तबाही भूलने लगे हैं? भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के ताजा हालात के बाद एक बार फिर ये सवाल सिर उठा रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पिछले दिनों कई पाकिस्तानी ड्रोन दिखे हैं, जिनसे एलओसी पर घुसपैठ की आशंका तेज हो गई है। इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। ड्रोन गतिविधियों के मद्देनजर सीमा से सटे इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। सेना, बीएसएफ और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और किसी भी तरह की घुसपैठ या साजिश को नाकाम करने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। इन सब के बीच ऐसे हालात को देखते हुए आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकतों को लेकर आड़े हाथ लिया है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की हरकतों पर ललकार लगाते हुए उसे याद दिलाया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और पाकिस्तान की किसी तरह की हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। As you may be aware, Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. Here I must acknowledge the proactive role of all stakeholders at the national level, including CAPFs, int agencies, civic bodies, state administration, and other ministries, whether it's MHA, Mayati, Railways, and many more. Operation Sindoor was the best example of tri-service synergy under clear-cut political directive and full freedom to act or respond. दरअसल भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 15 जनवरी को सेना दिवस से पहले दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में अपनी वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही हैं, जिसमें ताजा हालात और चुनौतियों के साथ ही भविष्य की तैयारियों पर भी उन्होंने चर्चा की है। आर्मी चीफ की कई अहम बातों पर नजर डालें तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर खुलासा करते हुए बताया, तब भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार थी। उन्होंने पाकिस्तान की हरकत पर कहा है कि पाकिस्तान की सीमा पर 8 आतंकी शिविर अभी भी सक्रिय हैं, जिनमें 6 नियंत्रण रेखा के पास और 2 अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास हैं। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने आतंकवाद पर अपडेट करते हुए बताया है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति नियंत्रण में है और 2025 में 31 आतंकवादी मारे गए, जिनमें से 65% विदेशी यानी पाकिस्तानी थे। चीन सीमा पर हालात बताते हुए उन्होंने कहा है कि एलएसी पर हालात स्थिर हैं, सेना लगातार निगरानी कर रही है। साथ ही उन्होंने शख्सगाम घाटी में पाकिस्तान चीन की अवैध गतिविधियों को खारिज किया है। सेना प्रमुख ने 2026 के लक्ष्य पर घोषणा की है कि भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रित वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। ये जो ड्रोन्स अभी हमने देखे हैं, ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं। ये लाइट ऑन करके आते हैं, ये बहुत हाइट पे नहीं जाते हैं और ये बहुत ही कम देखे गए हैं। जैसे 10 के आसपास तकरीबन 6 से 7 देखे गए थे, 11 और 12 तारीख को 2 से 3 देखे गए हैं। तो ये जो ड्रोन थे, ये मैं समझता हूं कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कि वो ये भी देखना चाहें कि कोई कहीं गैप तो नहीं है, इंडियन आर्मी में कोई ढिलाई तो नहीं है, कोई गैप हो जहां से वो टेररिस्ट वहां से भेज सके। तो मेरे ख्याल से उनको उसका नेगेटिव जवाब भी मिला होगा। उन्होंने देखा होगा कि आज की तारीख पे कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसे गैप्स नहीं जहां से वो भेज सकें। लेकिन ये जरूर है, आज जो हमारी डीजीएमओ स्टॉक हुई है, उस स्टॉक में इसके बारे में जिक्र किया गया है और उनको बताया गया है कि ये हमें
मंजूर नहीं है और कृपया करके इस पे लगाम लगाइए। ऑपरेशन सिंदूर के तमाम पहलुओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे विश्व को यह दिखा दिया कि भारतीय सेना कितनी शक्तिशाली है। भारत एक्सप्रेस द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के 22 मिनट ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे और तब उनकी बुद्धि तहस नहस हो गई थी और ये नहीं समझ पा रहे थे कि आगे क्या करना चाहिए। देखिए जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने क्या कहा। सर, कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। सिंदूर से ज्यादा ऑपरेशन सिंदूर पूरे देश में फेमस हो गया और हर बच्चा ऑपरेशन सिंदूर की बात करता है। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में टर्निंग पॉइंट क्या था हमारे लिए। आपने पूछा कि ऑप सिंदूर में टर्निंग पॉइंट क्या था। मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट जो था, 2 स्टेज पे देखना चाहिए आपको। सबसे पहले टर्निंग पॉइंट तो ये था जो 22 मिनट की हमारी जो हमने टेरर टारगेट्स पे जो स्ट्राइक की थी, उस 22 मिनट से सबसे पहले तो क्या हुआ था कि जो उनका डिसीजन मेकिंग साइकिल था अपोजिट साइड का, वो बिल्कुल हिल गया था। एंड उन्हें वक्त लगा समझने में। एंड चूंकि वक्त लगा तो जिसके हाथ में जो आया, किसने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, किसी ने ड्रोन, किसी ने मिसाइल, तो अफरा तफरी ऐसी मची हुई थी उस तरफ कि उनको समझ में नहीं आया क्या कार्रवाई हो रही है। और ये जो मिस मैनेजमेंट उस तरफ से हुआ था, उसको हमने कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स दिया, ताकि हम लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिको मिलिट्री एम था वो हमने पा लिया था। दूसरा जो टर्निंग पॉइंट था, जो मैं शायद यहाँ पे खुले में ना बता पाऊँ, बट 10 तारीख को सवेरे कुछ ऐसे निर्देश तीनों सेनाओं को दे दिए गए थे कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो इसमें क्या होना था, वो जिसको समझ में आना था उसकी समझ में आ चुका था। तो चूंकि उसके समझ में आ चुका था, इसीलिए फिर जैसे कि 9:30 के आसपास हमारे डीजीएम उस टाइम गई साहब थे, तो यहाँ बैठे हुए हैं, और उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, उस चीज़ को समझते हुए, क्यों उनके पास सैटेलाइट से एक पूरी खबर थी कि कौन सा शिप, कौन सा स्ट्राइक कोर या पिवट कोर या कौन सा एयरक्राफ्ट कहाँ मूव कर रहा है। इस सारी खबर को जब उन्होंने, जिसको हम बोलते कनेक्टिंग द डॉट्स, जब उन्होंने डॉट्स कनेक्ट किए तो उन्होंने बोला अभी समय आ गया है, इस लड़ाई को यहाँ पे रोकना उचित होगा, उनके लिए फायदेमंद होगा। पाकिस्तान चाहे लाख साजिशें करे, भारतीय सेना पूरी तरह मुस्तैद है। ये बात सेना प्रमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ है। उन्होंने बताया कितने पाकिस्तानी आतंकियों को मारा गया, साथ ही इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर में सकारात्मक बदलाव दिख रहे हैं। पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा दे रहा है तो इंडिया उस टेररिज्म के दौर से ऊपर उठकर टेररिज्म टू टूरिज्म की थीम को आकार देने में लगा हुआ है। In J&K since 10th May, the situation along the western front and J&K remains sensitive but firmly under control. In 2025, 31 terrorists were eliminated, of which 65% were Pakistan origin, including the 3 perpetrators of the Pahalgam attack neutralized in Operation Mahadev. Active local terrorists are now in single digits. Terrorist recruitment is almost non-existent, only 2 in 2025. Clear indicators of positive change in J&K include robust development activity, revival of tourism, and peaceful Sri Amarnath Yatra, which saw more than 4 lakh pilgrims, exceeding the 5-year average. सेना दिवस से पहले ये साफ हो गया कि देश की सरहद पर सेना का शौर्य कायम है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में बड़े उत्साह के साथ लोहड़ी का त्योहार भी मना रहे हैं। दुश्मन की हरकतों पर सबक सिखाने को आतुर हमारे वीर जवान दुश्मनों की किसी चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। देश की रक्षा के लिए हमारे वीरों का संकल्प हमारा मान है। पाकिस्तान के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और बेहतर होगा कि ऑपरेशन सिंदूर से सबक लेते हुए उन्हें अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए, नहीं तो देश की जनता और भारतीय सेना जानती है कि उन्हें किस तरीके से जवाब देना है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।